बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। राजधानी पटना में अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए इंडिगो के स्टेट हेड रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। तफ्तीश में देखिए हत्या की पूरी दास्तान। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव, संगीन घटनाओं को दे रहे हैं अंजाम। इंडिगो स्टेट हेड का सरेआम मर्डर, हत्या से दहली राजधानी पटना, लोग दहशत में जीने को मजबूर। बिहार पुलिस के आला अधिकारी भले दावा कर रहे हों कि बिहार में क्राइम का ग्राफ कम हो रहा है, पुलिस की सख्ती से अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। बिहार में आए दिन अपराध की खबरों से समाचार पत्र और न्यूज चैनल्स पटे होते हैं। अपराधियों ने राजधानी पटना के भीड़-भाड़ वाले इलाके में हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। मामला राजधानी पटना के पुनाई चक इलाके की है, जहां मंगलवार रात भरे बाजार में बदमाशों ने इंडिगो के स्टेट हेड रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। रुपेश ने ऑफिस से लौट रहे थे, इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। वारदात में रुपेश घायल हो गए। उन्हें आनंद फानन में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फोर्स के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अचानक हुई गोलीबारी की वारदात के बाद से ही लोगों में दहशत है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार अपराधियों ने रुपेश कुमार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बहुत दर्दनाक घटना है। और यदि वहाँ सरकार के होते हुए, जहाँ विधानसभा, जहाँ सीएम बैठते हैं, जहाँ डीजीपी बैठते हैं, उससे 200 गज की दूरी पर निर्मम हत्या हुई है और अपराधी मार कर खुलेआम चले गए, तो ये तो बहुत निंदनीय बात है सर। बहुत दुख हम लोग का है इस गांव से। बहुत मैंने गांव से क्या पूरा जिला से हम लोग दुखित हैं। सब सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के प्रति हर 24 आवर्स रहते थे, सेवा में करते हैं। बहुत दुख की बात है जो वहाँ दरवाजे पे चढ़ के गोली मार दिया गया। जानकारी के अनुसार अपने पूरे परिवार के साथ रुपेश पटना में ही रहते थे। उनके पिता फिलहाल गांव में हैं, लेकिन यहां पर उनकी मां, पत्नी और 2 बच्चे उनके साथ ही रहते थे। रुपेश का एक बेटा और एक बेटी है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले रुपेश अपने परिवार के साथ गोवा घूमने गए हुए थे और वे 2 दिन पहले ही पटना लौटे थे। बताया जा रहा है कि रुपेश एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे, जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी के साथ उनकी दुश्मनी नहीं हो सकती। ये कोई व्यक्ति, मेरे को नहीं लगता, ये मेरा मानना है कि उस भले इंसान का दुश्मन हो। क्या पॉलिटिकल अराइवल हो सकता है? पॉलिटिकली तो अभी मर्ज ही हुए थे, इतना जल्दी कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? रुपेश का परिवार छपरा जलालपुर का रहने वाला है। वहीं पिता और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि मौके पर जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि वारदात के पीछे के कारणों के बारे में अभी जानकारी नहीं लग सकी है। अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा इनको गोली मारी गई है। कितने अपराध कर्मी थे किसी ने देखा नहीं है। फर्स्ट कॉल आया था कि इनको गोली मार दी गई है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोग स्पेशल टीम सेल की टीम भी काम कर रही है। हम लोगों ने एफएसएल की टीम को भी बुलाया है और हम लोग इसी के संबोधन करेंगे। पेशेवर अपराधियों द्वारा की गई घटना है और ये हत्या के उद्देश्य से ही की गई घटना रही है। अभी तक इतना पता चला है और जो मृतक हैं वो यहाँ पर अपने प्रोफेशन में जुड़े हुए थे ऐसे, तो हम घटना के कारणों, उनकी हत्या के कारणों के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, जिसमें ये छपरा के रहने वाले थे, वहां से कोई संबंध हो इस हत्या का, उस संबंध में उसके साथ ही यहाँ पर जो है जिस वेबसाइट से जुड़े हुए थे उससे कोई संबंध हो, और इनके कई लोगों से संपर्क भी थे जो है, उन पहलुओं को भी हम जांच कर रहे हैं। बहरहाल राजधानी पटना में हत्या से परिजन जहां सकते में हैं, वहीं पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से यह तो साफ हो गया है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि हत्यारे कब तक पहुंचते हैं सलाखों के पीछे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय और छपरा से संतोष की रिपोर्ट। एक निजी विमान कंपनी के स्टेशन हेड पर सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। मौकाए वारदात पर ना तो अपार्टमेंट का गार्ड नजर आता है और ना ही तीसरी आंख में पूरी वारदात कैप्चर हो पाती है। राजधानी पटना में अपराधियों ने सरेआम इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या से दहशत फैला दी है। अपराधियों ने रुपेश सिंह पर पटना के पुनाईचक आवास के ठीक बाहर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हाईलाइट में रहने वाले रुपेश सिंह की हत्या से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही कई लूपहोल्स भी सामने आए हैं। जाहिर है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब एक ही रास्ता था तो कैसे अपराधी निकल गए? मर्डर के बाद अपराधियों को किसी ने कैसे नहीं देखा? अपार्टमेंट का सीसीटीवी कैमरा आखिर ठीक क्यों नहीं कराया गया? आसपास के सीसीटीवी कैमरों में क्या कैद हुए हैं अपराधी? कुसुम विला अपार्टमेंट के लोगों को कब मिली जानकारी? अपार्टमेंट का गार्ड घटना के वक्त कहां गायब था? रुपेश के आने जाने की जानकारी कौन दे रहा था? घटना से पहले किस ने रुपेश से संपर्क किया था? हत्या के बाद रुपेश की कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। साथ ही उनके कार से मिली मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस इस बात की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है कि अंतिम बार रुपेश की बात किससे हुई थी। जिस तरह से पटना में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद पुलिस को पेशेवर शूटर्स पर शक है। लेकिन सवाल है कि पुलिस अपराधियों का पता कब तक लगाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। वो ऑफिस से निकला था घर जाने के लिए। वो हंसी खुशी रास्ता तय कर अपने अपार्टमेंट तक भी पहुंच चुका था, लेकिन वक्त की सुई ने एक ऐसी चाल चली जिससे वो अपने ही छत के नीचे लहूलुहान हो गया। आखिर क्या है इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी हकीकत? तफ्तीश के इस रिपोर्ट में देखिए। हाई प्रोफाइल मर्डर से हड़कंप। जगह पटना का पौश इलाका शास्त्री नगर। समय शाम 7:15। तारीख 12 जनवरी 2021। ये वही समय है जिस समय इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की गाड़ी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी,
जिसमें से 3 गोली रुपेश के सीने को चीरती हुई निकल गई। राजधानी पटना में हड़कंप मच गया। शासन से लेकर प्रशासन तक हिल गया, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। ये वही लग्जरी कार है जिसमें रुपेश बैठे थे और ऑफिस से लौटकर अपने घर के नीचे गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। इतने में अपराधियों की दस्तक होती है और गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। लोग कुछ समझ पाते, इतने में अपराधी फायरिंग कर 9-2-11 हो गए। इत्तेफाक देखिए, अपार्टमेंट में लगे तीसरी आंख ने भी धोखा दे दिया। सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी कैद नहीं हुआ, क्योंकि वो पिछले 2 साल से खराब पड़ा है। आनन फानन में परिजनों ने रुपेश को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शैतानों के सामने धरती के भगवान हार गए। रुपेश की सांसें थम गई। परिवार में मातमी सन्नाटा छा गया। पत्नी की दुनिया उजड़ गई। बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया। जांच की आंच तेज हो गई। सियासी गलियारे में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, क्योंकि सच हर कोई जानना चाहता है, जो अभी कोसों दूर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोड्डा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने सरेआम एक बर्तन दुकान में लूटपाट करके व्यवसायी को गोली मारी। जिले के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं तफ्तीश में। पुलिस बस्त, अपराधी मस्त। बेखौफ अपराधियों की पुलिस को खुली चुनौती। खत्म हुआ पुलिस का इकबाल। गोड्डा में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ती आपराधिक वारदातों से आम से लेकर खास सभी परेशान हैं। खासकर एक के बाद एक हो रही घटनाओं से जिले के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला गोड्डा के नगर थाना के पीर बैती मार्ग का है, जहां एक बर्तन दुकान में लूट की नीयत से 2 अपराधी घुसे और दुकान में लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। गोली भी चलाई। घटना के वक्त बड़ा भाई चंदन दुकान पर था और छोटा भाई दुकान के पीछे बने आवास में। अपराधियों ने जब बड़े भाई से हथियार दिखाकर गले में से पैसे निकालने को कहा तो उसने पैसे दे दिए। तब तक छोटा भाई भी आ पहुंचा और उसको देखकर एक अपराधी दुकान से बाहर जाकर गोली चलाते हुए फरार हो गया। मगर एक अपराधी जो दुकान के बाहर बाइक के पास था, उसे छोटे भाई ने पकड़ लिया। अपराधी खुद को घिरा देखकर गोली चला देता है, जो उसके बाह को चीरती हुई पार हो जाती है। फिर क्या था, तब तक स्थानीय लोग वहां जुट गए और अपराधी को पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने घायल अपराधी को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। उधर दुकानदार चंदन को भी सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दुकान पे बैठे हुए थे, आया बाइक लगा करके यहाँ पे आया 2 आदमी। हमसे कस्टमर है, हम बोले आइए बैठिए। आया, सामान निकाल दिया, सामान निकाल, बोला पैसा निकालो। गला खोल लिया, पैसा निकाल लिया सब। और उसके बाद छोटा भाई आया तो हमको थोड़ा हिम्मत हुआ, अकेले थे उस समय। तो उसके बाद जो है फिर पकड़े उसको, उसी में गोली चला कर से भागा। एक आदमी भाग गया, एक आदमी यहाँ पर। वहीं अपराधी की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अपराधी की स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं घायल अपराधी ने पूछताछ में बताया कि उसका नाम आशीष और दूसरे साथी का नाम सिंपू सिंह है। दोनों ही बिहार के खड़गपुर के रहने वाले हैं और लूट की नीयत से वो यहाँ आए थे। घायल अपराधी को देर रात रिम्स भेज दिया गया, लेकिन इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं कि शहरी क्षेत्र में शाम करीब 8:30 बजे इस तरह की वारदात को अंजाम देने का काम हुआ, जो ये दर्शाता है कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। आज आए तो देखे एक लड़का जो था वो काउंटर के अंदर घुस करके पिस्टल जो है दिखा करके भैया देखे गला वल्ला खुला हुआ था। और ये जो था, ये जो पकड़ाया है, ये जो था बाहर के साइड में कट्टा लेकर के था।
तो हम आए उधर से, हम इसको डायरेक्ट झड़ लिए। तो उसी दरमियान में वो जो पीछे से भागा, मुझे ये एक फायरिंग वो पहले किया। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कट्टर से फायरिंग था या नहीं मैन से, लेकिन जो फिर बाहर में जब इसको पकड़े, हम पकड़ के हम इसको बीच रोड पे लेकर के आए। बीच रोड में लेके आने के बाद फिर वो देखा कि इसको भगाना है, तो वो सोचा मेरे ऊपर डायरेक्ट फायरिंग कर देने को, तो वो उसका मेरे पे लगा नहीं, वो उसका मिस कर गया। तो मैं ऐसे हूँ, वो वैसे। तो 2 गोली चली है? हाँ, फायरिंग 2। वहीं घटना की सूचना पर गोड्डा एसपी YS रमेश भी सदर अस्पताल पहुंचे और घायल दुकानदार चंदन से पूछताछ की। साथ ही घायल अपराधी को भी देखा। एसपी YS रमेश ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक बर्तन दुकान में लूट की नीयत से 2 अपराधी दाखिल हुए थे। अपराध कर भागते हुए एक अपराधी को पकड़ा गया है और पुलिस सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही है। बर्तन व्यवसायी को जो है उनका दुकान लूटने के लिए 2 अपराध कर्मी जो है आए थे, और हम लोग जो बर्तन दुकान के व्यवसायी है उन्होंने जो धैर्य का परिचय देते हुए वो क्रिमिनल को जो है पकड़ लिया था। और इसी बीच में जो है उनको बाएं में जो है गोली लगा है, बट अभी वो आउट ऑफ डेंजर है, सुरक्षित है। बट जो अपराध कर्मी आए थे, उस 2 अपराध कर्मी आए थे, उसमें एक अपराध कर्मी को पब्लिक ने पकड़ा है और पुलिस को सुपुर्द किया है। एक अपराध कर्मी का जो है जो स्थिति जो है गंभीर है, और उनके साथ जो है हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस अभी अनुसंधान कर रहा है कि दूसरा आदमी जो भाग गया है, दूसरा अपराध कर्मी जो भागा हुआ है, उसका भी अनुसंधान कर रहे हैं। बहरहाल लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से लोगों में पुलिस के प्रति असंतोष भी बढ़ गया है। जिले में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उससे न सिर्फ आम लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि व्यवसायी वर्ग भी खासा परेशान है। जरूरत है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ कायम हो, ताकि जिले में बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अजित की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। पानी में तैरते हुए मिली शव मिलने की सूचना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आखिर तैरती लाश का क्या राज है, देखते हैं तफ्तीश की इस रिपोर्ट में। नदी में मिली तैरती लाश, हत्या या आत्महत्या, खुलेगा राज। खाकी पर सवाल, आक्रोशित परिजनों ने किया बवाल। जनवरी को लापता हुए योग गुरु दीपक चौरसिया का शव 4 दिन बाद करेह नदी से लावारिस हाल में दिखाई दिया। तत्काल गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और शव को निकाल तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि हत्या के बाद से ही लोगों में पुलिस के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दिया। अस्पताल पहुंचे स्थानीय जेडीयू के विधायक सह पूर्व मंत्री मदन सहनी ने तो अपने ही सरकार से दरभंगा के एसएसपी पर सबसे पहले कार्यवाही करने की मांग की है। मदन सहनी जी का कहना है कि एसएसपी अपराध रोकने में असफल हैं। इनके काम से सरकार की छवि भी खराब हो रही है। एसएसपी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब दीपक के लापता होने की जानकारी इन्हें मिली तब भी एसएसपी से मामले को खुद देखने की बात कही थी, लेकिन तब एसएसपी ने इनकी बातों को टाल मटोल कर दिया। हम समझते हैं कि दरभंगा के एसएसपी अगर इसी तरह काम करेंगे तो सरकार की छवि को ये खराब कर रहे हैं। हम लोग तो आग्रह करेंगे कि पहले इन पर ही कार्रवाई किया जाए, और अगर पुलिस को अपनी छवि बचानी है तो जिसकी हत्या हुई है हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, योग से जुड़े हुए हैं और सभी से इनका अच्छा संबंध है। सभी लोग मर्माहत है इस घटना से। हम लोग पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि इस हत्या के जो भी दोषी है उसका एसपीडी ट्रायल हो और उनको कानून के तहत उनको सजा दिया जाए। उधर मृतक के परिजनों ने बताया कि दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनके अपहरण की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही होती नहीं देखकर एसएसपी से भी मुलाकात कर दीपक की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई काम नहीं किया और उनके लाल की अपराधियों ने हत्या कर दी। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सभी जानते हैं अपराधी कौन है।
और हत्या किसने की है। पुलिस को गुप्त रूप से बताया भी गया। लोग सामने आकर अपराधी का नाम लेने से बचते हैं। उन्हें डर है कि उनकी भी कहीं हत्या न हो जाए। 7 तारीख को शाम को 6 बजे 6:30 बजे भोज खा करके और आते आते रास्ते में जो है हमारे गांव के 2 आदमी मिले उनको अंदामा गांव में। वहाँ के बाद जो है 7:45 बजे के बाद वहाँ से वो उनको अपहरण हो गया। उसके बाद कहीं कोई पता नहीं। मेरा एक ही लड़का है। आप लोग क्या करते हैं? हम लोगों को जैसे ही सुबह में हमारे भाई याद में है प्रमोद भगत कहने के लिए आए कि दीपक रात में नहीं पहुंच पाया, हम लोग तुरंत ही सारे लोग निकले और कहे कि सबसे पहले पुलिस को खबर करना चाहिए। हम खुद ही गए थे और वहां आवेदन देने के लिए हमारे साथ 2550 लोग गए थे, लेकिन फेकला ओपी प्रभारी उस समय में कहे कि ये मेरा क्षेत्र का नहीं मामला बनता है। बिल्कुल अगर पुलिस चाहती तो ये हत्या रुक सकता था। वहीं एसडीपीओ अनुज कुमार ने बताया कि दीपक की हत्या हुई है। हालांकि हत्या कैसे की गई इसका खुलासा पोस्टमार्टम के बाद चलेगा। शव पानी में फूल जाने के कारण फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने बताया कि अपराधियों की पहचान हुई है, कुछ लोगों का नाम भी सामने आया है। पुलिस जल्द उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करेगी। फिलहाल अभी कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया है। 7 तारीख को तारालाही में भोज खाने गए थे। भोज खा के लौट रहे थे, उसके बाद से घर नहीं पहुँचे। पता चला कि बगल के गांव में देखा 1-2 उनके गांव के साइकिल देखे गए थे, जिस संबंध में कांड अंकित किया गया था। आज जो है हथौड़ी के कई नदी में इनका सब पाया गया, जिसकी पहचान उन्हीं के रूप में हुआ है। इस संबंध में हम लोग अक्सर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जल्द ही जल्द क्रिमिनल अपराधी को पहचान करके गिरफ्तार कर लेंगे। लगातार दरभंगा में हो रही आपराधिक वारदातों से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अब यही देखना है कि पुलिस कब और कैसे अपराधियों पर नकेल कसेगी और मृतक के परिजनों को सही समय पर न्याय दिलाएगी। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनेगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।